जब हमें एहसास होगा। जरूरी क्या है कि हमें एहसास हो कि हम वाकई में गलती पे हैं। अगर हमें एहसास ही नहीं है तो हम जो है पश्चाताप किस चीज का करेंगे। हमें मालूम है कि हम पापी मनुष्य हैं। हर कोई कह रहा है कि पापी मनुष्य है, बट एक सत्य ये भी है कि हम पश्चाताप तब करते हैं जब फिर हमारा हृदय बिल्कुल टूटता है। और जब हम पश्चाताप करते हैं, इसके लिए मैं जो हूं आपके सम्मुख ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं बता रहा हूं। एक सिंपल सा वचन लेके खड़ा हो जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार में 15 अध्याय में। यहाँ पे दो पुत्रों की कहानी दी गई है। एक जेठा पुत्र है और एक छुटका पुत्र है। और छुटके पुत्र और जेठे पुत्र में थोड़ा अंतर है। आज मैं आपके साथ वो वचन दे रहा हूं जो कि हमें और आपको जरूरी है। और हमें ये भी देखना है कि क्या हम जेठे पुत्र की तरीके से तो नहीं है, कहीं हम जो है घमंड में तो नहीं है। जब हम प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तो पश्चाताप का एक तरीका है। वो तरीका मैं आपके साथ बांट रहा हूं। ये 40 दिन उपवास हमारी जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 40 दिन में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये 40 दिन हमारे पश्चाताप के दिन हैं और इन दिनों में हम तैयार कर रहे हैं। कैसे तैयार करेंगे, ये सवाल है ना। आइए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। जो छोटा पुत्र है उसने सब कुछ लुटा दिया। परमेश्वर ने भी हमें बहुत अच्छा अच्छा चीज दिया था। परमेश्वर ने हमारे को एक सुंदर काया, अच्छा मन, अच्छी आत्मा दी थी, परंतु हमने वह विचार में और दुनिया की चीजों में उसको लुटा दिया, खराब कर दिया। और जब हम इस गत में पहुंच गए कि हमें जो है पश्चाताप करना है, हम सुअरों के बाड़े में पहुंच गए। हमारा जीवन जो है सुअरों के बाड़े की तरीके से हो गया। तो छोटे पुत्र ने सोचा कि मेरे पिता के घर में तो नौकर लोगों को भी मुझसे अच्छा खाना मिलता है। अगर मेरा पिता मुझे नौकर भी बना के रख देगा तो मैं ये सुअर की फली खाने से बच जाऊंगा। टूट गया, परेशान है। वो पिता के पास आके कुछ इस तरीके से कह रहा है, पढ़ेंगे बेटा, कि मैंने आपके और 21 पद में 15-21 में पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, हाँ, आप ये ना सोचे कि मनुष्यों के विरोध में। आप जो पाप कर रहे हैं वो स्वर्ग के विरोध में है। ये शब्द मुझे बड़े पसंद आए कि पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। सबसे बड़ा प्रायश्चित है। प्रायश्चित किस चीज से करना है? दुनियावी लोगों को सताया वो बात दूसरी है, लेकिन हमने परमेश्वर को अनजाने में सताया है। जब हम परमेश्वर को सताते हैं तो हमें प्रायश्चित करना जरूरी है हमारे पापों के कारण से। और ये छोटा पुत्र कह रहा है कि मुझे पिताजी पुत्र नहीं, अब मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, मुझे एक सेवक की तरह रख लो। हालत खराब हो गई है। जब हम आए थे इस सृष्टि में तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं आया था जो पापी पैदा हुआ हो।
या जिसकी शक्ल सूरत बिगड़ी। क्या हुआ, जब हम आए पृथ्वी पे तो हमने जो है पाप करना शुरू कर दिया। ये छोटे पुत्र को पिता ने कहा कि अपने नौकरों को बुलाया, अपने दासों को बुलाया, कहा इसके झटपट कपड़े बदलो, इसे नए वस्त्र पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। अंगूठी का मतलब होता है पावर। तो पिता ने उसको अधिकार दिया, लेकिन एक मैं जो कंपैरिजन कर रहा था वो ये कि उसी जगह पर एक बड़ा पुत्र है। जब वो घर से आया, खेत से आया घर के लिए, तो वो घर के अंदर नहीं आया। उसने क्या एटीट्यूड दिखाया, अरे मैं तो बड़ा पुत्र हूं और मैं जो हूं पिता की हर आज्ञा को मानता हूं। मैं तो चर्च में अगर आप देखें तो चर्च में ये एटीट्यूड होता है कि मैं तो हर संडे आता हूं, मुझे प्रायश्चित की क्या आवश्यकता, मैं तो वो काम करता हूं जो मेरे पिताजी को अच्छे लगते हैं, मैंने जीवन उनको दिया है। ये जेठा पुत्र कहने लग गया कि मैंने आपकी सब आज्ञाओं को माना है। 29 पद में उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। हाँ, एक गुमान है, एक घमंड है। जब हम चर्च में जुड़ जाते हैं, सेवा में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। क्या घमंड आ जाता है कि हम सेवा कर रहे हैं। मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सब जो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। और ये क्या कह रहा है कि मैंने तेरी आज्ञाओं को माना है और तेरी सेवा किया है और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। हाँ, कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा हाँ, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, एक छोटा बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, लेकिन इस पापी के लिए तूने एक पला हुआ बच्चा कटवाया। ये पिता, ये कैसा न्याय है। हम तो चर्च में बहुत सेवा करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तूने अभी तक मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं तो आपका मन बड़े पुत्र की तरह नहीं हो कि हम चर्च में ये करते, चर्च में वो करते, चर्च में वो करते। नहीं, जो पिता ने आपको काम दिया है वो आप कर रहे हो, किसी पे एहसान नहीं है। पश्चाताप कैसा होना चाहिए? पश्चाताप होना चाहिए, हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम व्यभिचार कर रहे हैं, तो ये हम मनुष्यों के प्रति नहीं कर रहे हैं, ये पाप परमेश्वर के प्रति कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के प्रति पाप करते हैं तो क्षमा किससे मांगनी है? एहसान नहीं जताना कि मैं तो आज बुधवार रात के बुधवार पे आ गया, पापा जी हमें माफ कीजिए, मैंने आज तक आपकी आज्ञा नहीं टाली। दो मनुष्यों के बारे में बता के समाप्ति की तरफ ले चलूंगा। एक फरीसी था जो आराधनालय में खड़ा हुआ था, वो, और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी कह रहा है कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन लिखा चुंगी लेने वालों ने स्वर्ग की तरफ निगाहें भी उठाना नहीं। हमें दीन किसके आगे बनना है? पापा के आगे ना। अगर हम समझ रहे हैं कि हम पापा के आगे दीन बन रहे हैं, हमें प्रायश्चित किससे करना है? उन कामों से जो हमने स्वर्ग के विरोध में किए हैं। और स्वर्ग के विरोध में अगर हम पाप कर रहे हैं तो उसके उस गुनाहों की
बच्चा स्वरों के बारे में पहुंच गया, अब पश्चाताप कर रहा है कि पापा मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए पापा, मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं, मुझे एक नौकर के तौर पर रख लीजिए। लेकिन पापा जो है इंतजार कर रहा आपका, मत भूलिए आप कितने बड़े गुनहगार हैं, पापा आपका इंतजार कर रहा है। कह रहा है कि हम जो हैं एक पापी मनुष्य के पश्चाताप करने से स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हम वही एक पापी हैं, किसी को जांचने का हमें अधिकार नहीं है। जैसे बड़ा पुत्र जांच रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने पापा सेवा करते हैं, और छोटा पुत्र जो है पश्चाताप कर रहा है, पापा मैंने तेरे विरोध में और तेरे स्वर्ग के विरोध में पाप किया। पश्चाताप किसका माना जाएगा? पश्चाताप किसका माना जाएगा? छोटे वाले का की प्रार्थना कर रहा है। हम आ तो गए पापा के चरणों में, शायद हमें घमंड हो कि हम चर्च में बहुत काम करते हैं, शायद हमें घमंड हो हम लोगों की सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा इस रात के बुधवार में कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या करते हो इस पे ध्यान मत दो। जो आपसे हुआ है उसके लिए पश्चाताप करो। अगर पिता नहीं चाहता तो शायद मैं भी इस जगह सेवक के रूप में खड़ा नहीं होता। पापा ने इस योग्य किया हम पति पत्नी को कि हम आपकी सेवा कर पाए। अब हम अगर एहसान जताएं कि पापा हम तो उतने लोगों के प्रार्थना करते नहीं, ये तो माई ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे पश्चाताप करना सीखना हमसे, आपके प्रति हो सकता है, किसी के प्रति हो सकता है, और पापा के प्रति हो सकता है। अगर हम पापा के प्रति जो है पश्चाताप करेंगे, पापा मुझे माफ करें, तो निश्चय ही आज आप एक नया जीवन प्राप्त करेंगे, और ये नया जीवन आपके लिए आशीष की तरह साल होगा। जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं वो भी करें, ऐसा नहीं समझे कि हमने तो बपतिस्मा ले लिया, नहीं। जो लोगों ने नहीं लिया है वो तैयारी करें, अपने मन को तैयार करें कि हमें पश्चाताप करना है और उस विधि में खड़ा होना है जहां पे बाकी सब है। एक मौका है, एक अवसर है 40 दिन का, और 40 दिन हमें दिए गए हैं। इजराइलियों ने पश्चाताप नहीं किया, यात्रा जो 40 दिन की थी वो 40 साल की हो गई। कहीं हमारे जीवन में तो ऐसा